Hello students, now coming to question number 3 of exercise 3.3. Number of children in 6 different classes are given below. 6 classes के students का data given है. Represent the data on bar graph. हमें इस data को bar graph पे represent करना है. Classes 5th, 6th, 7th, 8th and 9th and 10th. Okay, and there are number of written also number of students in these classes. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी गिवन है. कैसे? 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100 एंड 9th में 90 एंड 10th में 80 स्टूडेंट्स. सो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ वुड यू चूज अ स्केल. हम इसका स्केल कैसे चूज करेंगे? तो हम अब एक स्टूडेंट को हम ये नहीं लिख सकते 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट, 2 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, because it is not possible to represent 135 student by taking one by one student on a graph paper. So हम क्या करते हैं? We choose a scale to represent the number of students in each class by a bar graph. Okay, so हमें अब क्योंकि हमारे पास 135 यानी कि 130 और 140 के बीच की वैल्यू है, 120 एग्जैक्ट 120 वैल्यू है, 90 अगर हम 20 का स्केल लेते हैं, 20 40 हम 20 का स्केल भी ले सकते हैं, यानी कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स. सो अगर हम 20 से लेते हैं 20 40 60 80 100 120 एंड 140. ओके, दिस कैन बी सूटेबल एंड बट सम मोर, और भी हम इसको थोड़ा सा और इजी वे में बनाना चाहते हैं तो हम ये भी स्केल चूज कर सकते हैं. वन स्टूडेंट 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. सो हम कौन सा स्केल लिखेंगे? 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ओके, एक यूनिट में हमने कितने स्टूडेंट्स लिए? 10. सो हम क्या करते हैं, और इक्वल आपको रखना है, इक्वल विड्थ रखनी है 10 20 30 40 50 60 70 अप टू 140, बिकॉज हमें 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं. सो हम अब बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रॉ ए बार ग्राफ, रेक्टेंगुलर बार ग्राफ ऑफ क्लास 5th फर्स्ट, एंड क्लास 5th में 135. तो आपको बार ग्राफ की लेंथ कहाँ तक लेके जानी है? 130 से अबोव एंड 140 के बीच में 135 तक. एंड ड्रॉ द रेक्टेंगुलर shape figure. Then in 6th class 120 we can take the length of bar graph showing 6th class up to 120. Length will be up to 120. Okay, and next is 95. 7th class में आपको क्या दिखाना है? 95. So it will be between 90 and 100. So आपको क्या करना है? यहाँ से 90 और 100 95 कि 95 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, 90 एंड 100 के बीच में. सो 7th क्लास का बार ग्राफ आप क्या दिखा सकते हैं? कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 95 तक लेंथ. ओके, फॉर 8th क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 100. सो 8th के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? 100 तक, एग्जैक्टली 100 तक. इट कैन बी अप टू 100. एंड फॉर 9th class number of students are 90. So it is you can take the you take the bar graph up to 90. And for 10th class the bar graph is length of bar graph will be up to 80. 80 means 80 students are there. So हमें क्या करेंगे? यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ तक हमारा 80 तक रहेगा. So this is the bar graph showing the number of students in 6th classes, 5th 6th 7th 8th and 9th 10th. सो हमें इन जो हॉरिजॉन्टल स्केल लेना वो आपका क्लासेस को शो करेगा, और वर्टिकल स्केल जो वर्टिकल हमारी लाइन होगी वो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेगा. ओके, सो आई राइट इट इन PDF. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इस ए पार्ट में हाउ वुड यू चूज ए स्केल. आपने क्या लिखा था? हमने क्या स्केल चूज किया है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, sorry 10 students. Okay, answer the following questions. Which class has maximum number of children and the minimum? आपको बताना है कि कौन सी क्लास having
maximum number of children कौन सी क्लास है, and class having minimum number of children इज इक्वल टू। सो हम बार ग्राफ से देख सकते हैं क्या है मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस क्लास में है, या फिर हम अपने जो डाटा टेबल हमें गिवन है उससे भी देख सकते हैं। 135 हाईएस्ट है। सो इन 5th क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इन 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। या सो इन 10th क्लास या बार ग्राफ 20 जिसका सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ जाएगा उसी क्लास में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। सो इन 5th क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, and in 10th class minimum number of students. Okay, now coming to second part, find the ratio of students of class 6 to the students of class 6 to the students of class 8. अब number of students in class 6th, number of students in class 8, class 6th में कितने students हैं हमारे पास 120, and number of students in class 8th में है 100 students. So we are to find out the ratio. What will be the ratio? How to find out ratio? 120 divided by 100. Okay, 5 2 जा 10 and 6 2 जा 12. So 6 by 5. Or what will be the ratio? 6:5. This is the ratio between students of class 6 to class 8.